नमस्कार दोस्तों। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा जो इस साल का सबसे चैलेंजिंग ट्रेल अल्ट्रा जो कि मावला घाटी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये मैंने सक्सेसफुली फिनिश किया। मुझे किसी तरीके का कोई भी इंजरी नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से फिनिश हुआ, बहुत अच्छे टाइम में हुआ। मुझे इसमें न केवल कॉन्फिडेंस आया कि आने वाले दिनों में मैं जो अल्ट्रा इवेंट्स करूँगा उसमें बहुत अच्छा टाइमिंग अचीव कर पाऊँगा, बट मुझे ये भी खुशी है कि जो मेरा ट्रेनिंग था, मैंने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग किया था। ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं किया कि कम भी नहीं किया। जितना ज़रूरी है बॉडी को बस उतने ही किया। जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरत है, जितना खाना पीना, जितना भी वेट मेंटेन करना है, ये सब मैंने फॉलो किया और इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये मैंने फिनिश किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको अपना जो नेक्स्ट अल्ट्रा इवेंट्स में अगर आप ट्राई करने वाले हैं तो उसमें वो हेल्प करेगा। अगर आप एक बिगिनर अल्ट्रा रनर हैं तो भी आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4-5 चीज़ बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आप जो एक अल्ट्रा डिस्टेंस का चयन कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें। इसमें किस तरीके का आपको एकोमोडेशन, ट्रैवल, ये सब देखना है, एक्सपेंसेस देखना है, किस तरीके से आपको रनिंग करना है, ट्रेनिंग करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है, ये सारा मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के रात के समय अगर आप सोने से पहले अगर देखना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मावला घाटी हिल ट्रेल अल्ट्रा मैराथन है दोस्तों, ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, क्योंकि इसमें 3,300 3,200 मीटर एलिवेशन रहता है। बिल्कुल खाड़ी पहाड़ है, पहाड़ आपको चढ़ना पड़ेगा। बारिश का मौसम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ज़्यादा सैग सपोर्ट नहीं रहता है। सेल्फ सपोर्टेड रेस है ये, और इसलिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है जो कि सह्याद्री माउंटेन रेंज में आयोजित होता है। इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स ने इसमें 6 कैटेगरी रखे हुए थे: 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 75 किलोमीटर में आपको एक रात तो डेफिनेटली उसमें पहाड़ों पे दौड़ना पड़ेगा, अंधेरे में दौड़ना पड़ेगा, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन जो 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप अगर सवेरे स्टार्ट करते हैं तो शाम तक आपको उसमें एंड हो जाएगा। इनका एक कट ऑफ पॉइंट भी रहता है, तो इसलिए अगर आपको कट ऑफ पॉइंट अगर आप अचीव नहीं करते तो वहीं से आप डीएनएफ हो जाते हैं। तो ये चैलेंजिंग भी था, एट द सेम टाइम ये इंटरेस्टिंग इवेंट भी था। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन दोस्तों मैंने कम से कम 1.5 महीने पहले कर रखा था। हैदराबाद से 8 से 9 लोग यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने उन्हीं के साथ टैग किया। मैंने अपना ट्रेनिंग खुद ही किया। हालांकि मेरा जो ट्रेनिंग था वो ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं। मैं वीकली माइलेज ये हुई कि 70-80 फॉलो कर रहा था। और मैंने एक दो इसमें हिल रन्स कर रखे थे। एक 40 किलोमीटर का लॉन्ग डिस्टेंस रूट मैंने 2 वीक पहले किया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर था। दूसरा, मैं अपना होम टाउन उड़ीसा में भी एक दिन गया था और पहाड़ों पे दौड़ा। वो पहाड़ पे दौड़ने का मेन रीज़न ये था कि मैं अपना फुट लैंडिंग जो है, टेक्निकल टेरेन रहता है उसमें किस तरीके से आप अपहिल दौड़ेंगे, किस तरीके से डाउनहिल दौड़ेंगे, आपका जो एंकल का मूवमेंट कैसे रहेगा, ये सारा देखने के लिए मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, 4-5 किलोमीटर का था, लेकिन मुझे उससे ये समझ में आ गया था कि कौन सा जूता पहन के मुझे दौड़ना है, कौन सा हिसाब से मुझे दौड़ना है, ताकि मेरे एंकल, नी पे कभी भी प्रेशर ना आए। तो ये मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखा था। तो थर्सडे रात को 11 बजे हम निकले हैदराबाद से पुणे। पुणे से आपको बस लेना पड़ेगा दोस्तों। जो इनका जो टीकूड रिसोर्ट जो पॉइंट है, जो कि एक्चुअल वेन्यू है, आपको 2-3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करने पड़ेंगे। हम पहले यहाँ से ट्रेन से गए पुणे, पुणे से फिर हम स्वारगेट पहुँचे चल के, फिर वहाँ से नसरापुर गए जो लोकल बस लेके, और फिर नसरापुर से जो टीकूड रिसोर्ट है वहाँ पर हम गए इनका जो टैक्सी जो होता है हायर करके वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद जो स्टार्ट पॉइंट रहता है दोस्तों, वो टीकूड रिसोर्ट ही रहता है। वो एक छोटा सा फार्म हाउस जैसा है, जिसमें कि आपको एक स्टे का ऑप्शन रहता है, कुछ बेड पड़े रहते हैं जिसपे कि आप आराम कर सकते हैं। वहाँ पर एक अलग एरिया है जहाँ की आप किचन है और डाइनिंग स्पेस है, जहाँ आप खाना वगैरह खा सकते हैं।
इसको छोड़ के टॉयलेट और बाथरूम भी रहता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और तो हमने अपना जो रहने का जो व्यवस्था बिल्कुल वहीं टीकवुड रिसॉर्ट पे ही किए थे, क्योंकि वहाँ से 10 मीटर से ही स्टार्ट पॉइंट था, बल्कि वही स्टार्ट पॉइंट था और एंड पॉइंट था। तो हमने और कहीं पर भी बुकिंग नहीं किया, वहीं पर ही गए। हम दोपहर के यही कोई 12-1 बजे फ्राइडे को पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट लिया। जब हम घूमने के लिए गए इनके स्टार्ट पॉइंट पे, तो ऑलरेडी वहाँ पर 75 किलोमीटर के जो रनर्स थे, एक दो ने फिनिश किया और कुछ लोग वहाँ पर डीएनएफ भी किए। डीएनएफ यानी डू नॉट फिनिश। मैंने उनको पूछा कि उनका मेन रीज़न क्या है डू नॉट फिनिश का। उन्होंने रीज़न बताया, चैलेंजेस बताए, क्यों उन्होंने क्विट किया वो भी बताया। और इस हिसाब से हमें एक तरीके का एक एक्साइटमेंट भी था, फियर भी था और कॉन्फिडेंस भी था। तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग था इस अल्ट्रा डिस्टेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। हमने वहाँ पर जो एक्सपो था, वो एक्सपो वैसे कुछ था नहीं दोस्तों, बस एक टेबल पड़ा हुआ था, उसी में बीब सारे रखे हुए थे। तो आपको जाके वहाँ पर एक अंडरटेकिंग और मेडिकल जो है वो, अगर आपने पहले भेज रखा था तो बहुत ही अच्छा है। वो वेरीफाई होके आपका एक चेस्ट नंबर मिलता है, एक टी शर्ट मिला और एक बंदना मिला। ये 3 आपको इनके तरफ से मिला और आप रेडी होते हैं रनिंग करने के लिए। अल्ट्रा मैराथन में दोस्तों जब भी आप जाते हैं 3 से 4 चीज़ आप अवश्य लेके जाएं, और वो बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट ये सारी चीज़ आपको अलाउ नहीं होता है अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक होता है हेडलैम्प या तो टॉर्च, दूसरा होता है आपका जो ट्रेल शू। नॉर्मल शू अलाउ नहीं रहता, तो आपको एक ट्रेल शू लेना पड़ेगा। एक होता है आपको हाइड्रेशन बैग, जिसमें कि आपका खान पान सब रहना पड़ेगा और बिल्कुल सेल्फ सपोर्टेड रूट रहता है। अगर आप एक व्हीसल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका पीने का पानी, हाइड्रेशन, ये सारा आपको कैरी करना पड़ेगा। तो ये सब जो एसेंशियल चीज़ें हैं ये सारे चेक हुए और हमें अगले दिन के लिए हम रेडी हुए रेस करने के लिए। मैं रात भर ज़्यादा कुछ सोया नहीं, मुझे नींद ठीक से हुआ नहीं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत रेसेस विदाउट नींद दौड़ चुका हूँ, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सवेरे 2 ढाई के आसपास उठ गया, रेडी हुआ। रेडी होने के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद अपना जो रेस के लिए स्टार्ट हुआ। तो 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था दोस्तों, ये 5 बजे सवेरे स्टार्ट हुआ। लकीली उस समय कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो इस वजह से जो रूट था वो काफ़ी चैलेंजेस हो गया था। सब स्टार्ट पॉइंट पे गैदर हुए। ब्रेकफास्ट में आपका केला था, अंडा था, चाय वगैरह था। बट मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया। मेरा खुद का जो मैंने ब्रेड ले रखा था उसी को मैंने खाया और अपना रेस स्टार्ट किया। रेस जब स्टार्ट हुआ दोस्तों तो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि पहला 10 मीटर से ही इनका एलिवेशन रहता है। टोटल जो एलिवेशन जो मिला हमें 3200 का एलिवेशन मिला। ये जो पूरा जो रूट है ये एक्चुअली इनका सेक पॉइंट 1 जो कि 12 साढ़े 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पे था। जो दूसरा सेक पॉइंट था वो था 25 किलोमीटर। तो हमारा जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था ये था कि आपको 25 किलोमीटर जाना है और 25 किलोमीटर आना है। तो पहला जो 12.5 किलोमीटर था, इसमें जितने भी पहाड़ थे ये सारे कवर होते हैं। और इनका मैं आपको जरा एलिवेशन बताता हूँ। ये सारे 1049 मीटर के एलिवेशन थे। इसमें कम से कम 7 से 8 पहाड़ चढ़ने रहते हैं। थोड़ा सा आप उतरेंगे फिर आपको एक चढ़ाई आएगा, फिर थोड़ा सा उतरेंगे फिर आपका चढ़ाई रहेगा। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन था। लेकिन ये जो सेगमेंट था 12.5 किलोमीटर का, ये मैंने 2 घंटा 7 मिनट में फिनिश किया। इसमें जो कट ऑफ टाइम था वो 3.5 घंटा था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कुल मिला के मैं 1 घंटा 20 मिनट का सेव किया पहला सेगमेंट में, और मैं काफ़ी स्ट्रांग फील कर रहा था। मुझे ये पहला सेगमेंट में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। वो इसलिए कि मैंने बहुत अच्छा रेस्ट ले रखा था। मेरा जो टेपरिंग बहुत अच्छा था। मैं अपना जो हाइड्रेशन लिया था, जो फ्यूलिंग ले रहा था, वो बिल्कुल डॉट पे था और मुझे किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने कुछ वहाँ पर रनर्स जो कि 160 किलोमीटर के 100 किलोमीटर के जो रनर्स वो वापस आते हुए देखे, उनको चीयर किया और फिर उसके बाद आगे बढ़ा। बिल्कुल मॉइस्ट कंडीशन था दोस्तों, फॉग रहेगा, कोई भी लाइट वगैरह कुछ नहीं रहेगा, आपको अपना टॉर्च यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा जो पहला जो सेगमेंट था 12.5 किलोमीटर, इसमें कम से कम मुझे 4-5 किलोमीटर तक अपना टॉर्च यूज़ करना पड़ा, क्योंकि उस समय अंधेरा था। बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मेरे सामने यही कोई 6 से 7 लोग थे, उसमें से 2 लेडीज़ मेरे से सामने थे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एथलीट्स थे। ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एथलीट्स हैं दोस्तों, या तो उत्तराखंड या तो नॉर्थ ईस्ट
या तो महाराष्ट्र यहीं के आसपास के एथलीट्स होते हैं, क्योंकि इन लोग इस एरिया पे ऑलरेडी ट्रेन करते रहते हैं, तो इनका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग रहता है। दूसरा जो सेगमेंट था 12.5 किलोमीटर का दोस्तों, उसमें भी 3.5 घंटे का कट ऑफ था। तो मेरे को जो सेकंड सेगमेंट था उसमें 2 घंटा 17 मिनट लगा, काफ़ी अच्छा टाइम था। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटा 10 मिनट का सेव किया, और इसमें जो एलिवेशन था दोस्तों वो 990 मीटर का था। ये काफ़ी चैलेंजिंग था। जो पहला जो स्टेशन था, हमें यहाँ पर कुछ खाने को मिले, खाने को यानी दाल चावल राइस तो कुछ नहीं मिला। बस यही था कि हाइड्रेशन में आपको कोकम मिला, पानी मिला, और कुछ चॉकलेट्स थे, बिस्किट्स थे, बस यही थे। तो यही खा के आपको जाना पड़ेगा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रूट रहता है दोस्तों। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो बिगिनर्स हैं, आप अच्छे से ट्रेनिंग करके जाएं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसे इवेंट्स में ना जाएं, क्योंकि इसमें इंजरी होने के बहुत चांसेस हैं। आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जब जाते हैं, पहाड़ों के बीच पे जब दौड़ते हैं, तो आपका एंकल में ट्विस्ट होने का बहुत चांसेस है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। जब मैं ये रूट कवर कर रहा था दोस्तों, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि मैं टाइमिंग यहाँ पर हर एक सेगमेंट में कम से कम 2 घंटा 1 घंटा के आसपास में सेव कर रहा था। तो इसलिए मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छे टाइम में फिनिश करूँगा। दूसरा जो सेगमेंट था दोस्तों वो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें एलिवेशन बहुत ही तेज़ था, और वो जब आप कवर करेंगे तो आप अपना जो सेकंड एड स्टेशन है पहुँचेंगे। सेकंड एड स्टेशन में आपको कुछ खाने को था, राइस था, दाल था, कोकम था, पानी था, ये सब आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन मैंने इसमें से थोड़ा बहुत ट्राई किया, क्योंकि मेरा जो फ्यूलिंग था वो काफ़ी अच्छा था, तो मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ा, और मैं थोड़ा सा टाइम भी सेव करना चाहता था। तो इस वजह से मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड न करके मैं अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट किया। जब मैं 25 किलोमीटर पहुंचा दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लगा कि चलिए मैंने आधा जो डिस्टेंस है ये तो कंप्लीट कर लिया। अब बाकी का जो आधा जो है, मुझे रूट का तो पता था, क्योंकि पहला 25 किलोमीटर मैंने कर रखा था। तो उसी हिसाब से मैंने अपना पेस वगैरह ये सब डिसाइड किया। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ट्रेल माउंटेन अल्ट्रा करते हैं दोस्तों, तो आपका जो हाइकिंग और जो ट्रैकिंग का स्किल है ये आपको बहुत काम आएगा। इसमें रनिंग आपको कम करने पड़ेंगे, लेकिन हाइकिंग और ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा आपको करेंगे, क्योंकि जो चढ़ाई होता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और वहाँ पर आप बिल्कुल भी रनिंग कर नहीं सकेंगे। तो आपको यहाँ पर वॉकिंग करना पड़ेगा। लेकिन वॉकिंग करने का भी एक ट्रिक है। आप उसमें अपना जो पोल्स है, जो रनिंग शूज़ है, जो कि ट्रेल के लिए बना हुआ है, उसको आपको यूज़ करना है। तो मैं जब दूसरा सेक पॉइंट से जब वापस आ रहा था, तो तीसरा जो सेगमेंट था ये मुझे कम से कम 2 घंटा 37 मिनट्स लगा, और यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ टाइम सेव किया नहीं। यही कोई 45 से 50 मिनट्स का मैंने टाइम सेव किया। लेकिन मेरा ओवरऑल जो टाइम सेवर हो रहा था वो कम से कम 3.5 घंटा का मैंने बफर टाइम बचा रखा था। जो कट ऑफ टाइम था दोस्तों पूरे जो 50 किलोमीटर का, ये 14 घंटे का था। तो मेरा दिमाग में था कि मैं जितना जल्दी फिनिश करूं अच्छे से विदाउट एनी इंजरी, वो मुझे करना है। तो इसलिए जो लास्ट सेगमेंट था इसमें भी मैंने दौड़ा, और ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, ये 3 घंटा 17 मिनट लगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा था मेरे लिए, तो वॉकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने टोटल ये जो डिस्टेंस है ये कम से कम 10 घंटा 17-18 मिनट के अंदर मैंने फिनिश किया। इस बीच मैं बहुत सारे रनर्स जो थे, जो अच्छे एथलीट्स थे, जो कि टफ रनर्स थे, उनके साथ दौड़ा। एक है सतीश जो कि चेन्नई से है, इसके साथ मैंने पूरा जो सेकंड हाफ है वो फिनिश किया, इकट्ठे हमने फिनिश किया, और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे और एक रनर मिले जो कि बैंगलोर से भी हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करते हैं, और इनके साथ भी मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनर थे, तो इन्होंने कम से कम 32-33 किलोमीटर के बाद अपना पेस पकड़ा, और ये आगे निकल गए। तो पूरा जो रूट था दोस्तों काफ़ी चैलेंजिंग था। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि आपको एक ट्रैक शूज जरूर रखना है, ये जो कि मेरे पास नहीं था। मेरा अपहिल बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन मैं डाउनहिल में मैं बहुत उसमें टाइम मेरा जा रहा था। मेरे पीछे जो रनर्स आ रहे थे, लेडीज रनर्स जो आ रहे थे, जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं, ये भी मुझे ओवरटेक कर रहे थे, और इनका मेन है डाउनहिल, इनका बहुत ही फास्ट रहता है। हमें क्या होता है, डाउनहिल में डर लगता है कि कहीं एंकल ट्विस्ट ना हो जाए, कहीं मोच ना आ जाए। लेकिन ये बिल्कुल बिंदास होके फास्ट रनिंग कर रहे थे, पहाड़ों के बीच पत्थर
था, तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छा फास्ट कर रहे थे। और ये जो फास्ट रन इन्होंने डाउनहिल ही किया, इसमें इनको वो एज मिला और ये आगे निकल गए। दूसरा चीज़ है, आपको एक पोल का यूज़ करना है दोस्तों, क्योंकि पोल में आपको जो, अगर आप नीचे आते हैं या ऊपर चढ़ते हैं तो आपको पोल जो है बहुत ही मदद करेगा। ये आपको एक सपोर्ट देगा, स्टेबिलिटी देगा, बैलेंस देगा और आपको गिरने का डर कम रहता है, जो कि मैं यूज़ नहीं किया था। मुझे ये इन चीज़ों का एक्सपीरियंस इसी रेस से हुआ, तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले रेसेस में मैं इनका यूज़ करूँ। तीसरा जो है दोस्तों कि जो रूट का जो फ्वेलिंग था, मैंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया। मैंने कोई भी जेल्स, रिलोड्स, कुछ भी किसी तरीके का यूज़ नहीं किया। मैंने अपना ही जो हाइड्रेशन लिया था उसी को यूज़ किया। मैंने अपने साथ कुछ हनी रखा था, सॉल्ट रखा था, कुछ स्वीट्स रखे थे, आलू रखा था, ब्रेड था, तो ये सब मैंने यूज़ किया। और ये इसी से मेरा बिल्कुल मैराथन का जो ये जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर जो अल्ट्रा डिस्टेंस है, ये मैंने फिनिश किया। इसके साथ साथ जो मेंटल स्टेट और जो है दोस्तों, ये आपको बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि आपको अकेले दौड़ना पड़ेगा। और आप जब एक पहाड़ क्रॉस के दूसरा पहाड़ जब आप चढ़ने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन लगेगा। आप सोचेंगे कि चलिए मैं डीएनएफ कर जाता हूँ, यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन यहीं पर आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो काम आएगा। आपको निरंतर प्रयास करना है कि एक सेट पॉइंट पहुंचना है, फिर उसके बाद दूसरा सेट पॉइंट कैसे पहुंचेंगे, और यही आपको हेल्प करेगा ये रेस को फिनिश करने में। आप कभी भी इस तरीके के इवेंट में, जैसे 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर मत सोचें, आप इसको डिवाइड करें। 10 किलोमीटर के 5 डिविजन्स हैं, या तो 12.5 के जो हैं इसके 4 डिविजन्स हैं। आप उसको डिवाइड करें, उसको कॉन्क्यूर करें और देखें कि आप अच्छे से इसको फिनिश कर सकते हैं। आपको फिजिकली न केवल स्ट्रांग होना है, बट मेंटली भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होके आपको रनिंग करना पड़ेगा। इसका जो टोटल एलिवेशन था ये 3200 के आसपास था। 10 घंटे 17 मिनट के आसपास का मेरा टाइम लगा। अभी इनका रिजल्ट आना बाकी है। पोजीशन मेरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्राइज मनी है ये सिर्फ टॉप 3 विनर्स के लिए ही है। लेडीज टॉप 3, जेंट्स टॉप 3, हर एक कैटेगरी के लिए। और मेरा नंबर इसमें नहीं आएगा, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो काफ़ी बढ़िया था इसमें। मैं आपको इसका जो की टेकअवेज है वो बता देता हूँ। इसका जो की टेकअवे है दोस्तों कि ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ट्रेनिंग करेंगे, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, तो जितना भी चैलेंज है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप मेरा स्ट्रावा देखे होंगे तो मैंने इसमें ज़्यादा कोई डिस्टेंस वीकली माइलेज नहीं किया। मैंने जितना ज़रूरी है उतने ही किया, बॉडी को रेस्ट दिया, जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरत है उतने ही मैंने किया। उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। थोड़ा सा बहुत साइकिलिंग किया, क्योंकि साइकिलिंग करने का मुझे शौक रहता है। तो इस हिसाब से ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जो स्ट्रेंथ वर्कआउट, जो रनिंग, साइकिलिंग, हाइड्रेशन, स्लीप, रेस्ट, ये सारा मैंने बिल्कुल नाप तोल के बैलेंस वे में मैंने किया, और मुझे ये रनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि ये एक बहुत अच्छा माइंडसेट आपको बनाएगा। आपको कहीं लगेगा कि शायद मैं अल्ट्रा इवेंट्स रन कर रहा हूँ तो इसका ट्रेनिंग जो कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्लो डिस्टेंस में रन रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि मैं शायद स्लो हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये जो अल्ट्रा डिस्टेंस से जब आप फिर 10 किलोमीटर या 21 किलोमीटर जाएंगे तो उसका एक ट्रांजिशन होता है, और वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होना चाहिए। तब जाके आपको कोई इंजरी नहीं होगी और आप वापस अपना जो फास्ट रन में कर सकते हैं। तो यही मैं आने वाले दिनों में करने वाला हूँ। अभी मेरा रेस्ट रहेगा कुछ दिन, ट्रांजिशन बहुत स्मूथ करूँगा, और तब जाके फिर मैं अपना मैराथन डिस्टेंसेस पे मैं आऊँगा। मेरा जो टोटल खर्चा है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है, यही कोई 8,000 के आसपास हुआ। इसमें हमारा जो रहने का, खाने का, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, एकोमोडेशन, ये सारा कुछ मिला के कम से कम 6,500-7,000 के आसपास आया। और बाकी 1,000 के आसपास जो था वो था ये जो टैक्सी वगैरह जो हमने हायर किया उसके लिए। तो टोटल 8,000 के आसपास मेरा इसमें खर्चा हुआ। आप ऐसे रिमोट जगह पर जब जाते हैं दोस्तों, तो कभी भी आप ओला, उबर या रैपिडो इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सर्विसेज होते नहीं हैं। तो आपको वहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वही यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस तरीके से जो अल्ट्रा डिस्टेंस करेंगे तो आपके पैरों में क्या प्रॉब्लम आता है।
सबसे पहला आएगा कि आपके ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हिप के जो मसल्स हैं, एंकल, नी जो भी हैं, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहीं पर आते हैं। जब आप डाउनहिल दौड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, खास करके ये जो बैक पोर्शन है लेग का, यहाँ पर आएगा, और इसको आपको विशेष ध्यान देना है। आप अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत अच्छा करें ताकि आपको किसी भी कोई भी तरीके का इंजरी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसका एक मिनिमम शुल्क रहेगा। मैं आजकल बहुत अच्छे अच्छे रनर्स को, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, उनको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे से अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे संपर्क